हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं भारत के उभरते हुए इस डिजिटल चैनल ईडीएफ में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात किए थे डेरिवेटिव्स के बारे में कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट को कवर करने के लिए होते हैं। तो वो रिस्क मैनेजमेंट जो कि हमको बहुत लॉस हो रहा होता है, उस लॉस को रिड्यूस करने के लिए होता है। तो उसी के क्रम में डेरिवेटिव्स में दो चीज़ होते हैं, एक फ्यूचर होते हैं, एक ऑप्शन होते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको ऑप्शन बताया कि ऑप्शन क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करता है। तो ठीक उसी क्रम में बताते हुए आज आपको फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि फ्यूचर क्या होता है। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स कि फ्यूचर में हमें लगता है कि एक ज़मीन है, उस ज़मीन को हम जानते हैं और प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आज से 1 महीने बाद उसकी प्राइस जो है 10 लाख से 20 लाख होने वाली है। ठीक है, तो मुझे पता होता है कि उसकी प्राइस 10 से 20 होने वाली है। ये प्रिडिक्शन है हमारे पास। और हमारे पास क्या है, हमारे पास फंड कम है, लेकिन रिस्क यहाँ पर भी है क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो रिस्क क्या है, इसको समझाते हैं। रिस्क ये है कि अगर वो 10 लाख रुपए की उसकी वैल्यू है तो आपको 10 लाख रुपए नहीं देना होता है। उस केस में आपको 15 से 20% ही आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देना पड़ता है। उस 15 से 20% की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 1.5 से 2 लाख रुपए होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन के लिए होता है, 1 महीने के लिए होता है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और उसकी प्राइस 10 लाख रुपए और उसका जो लॉट है, लॉट कुछ भी हो सकता है और डिपेंड करता है स्टॉक्स पे कि स्टॉक्स में कर रहे हैं या इंडाइसिस में कर रहे हैं। अगर स्टॉक्स में करते हैं तो किसी का 5000 लॉट होता है, किसी का 7500 होता है, किसी का 250 होता है। या इंडाइसिस में करते हैं तो निफ्टी में करते हैं तो निफ्टी में 75 की लॉट होती है और बैंक निफ्टी में 20 का लॉट्स होता है। तो चलिए आइए समझते हैं उसको और हम आपको बताते हैं कि ये वर्क कैसे करता है और क्या इसमें आप कर सकते हैं, क्या आप इसमें नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप नए हैं, स्टॉक मार्केट में नए हैं, तो मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फ्यूचर को एकदम टच ना करें। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है। ये बहुत ही रिस्की होता है। ये उन ट्रेडर्स के लिए होता है जो एकदम 100% श्योर होते हैं मार्केट के प्रति और गुड एनालाइज करते हैं चार्ट के माध्यम से, फंडामेंटल के माध्यम से। वही लोग इसमें ट्रेड लेते हैं। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि फ्यूचर में ट्रेड ना लें, आप जनरल इक्विटी में ही काम करें सीखने के लिए, उसके बाद आप फ्यूचर या ऑप्शन में काम करें। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं, एक स्टॉक्स को ले करके लाइव बताते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने मोबाइल से 5 पैसा इंस्टॉल कर लिए हैं और इसको ओपन कर लिए, तो देखिए ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया। इसमें बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी 50 लगा हुआ है और हमें फ्यूचर में ट्रेड करना है। तो हम इसको सर्च कर लेंगे। जो ही सर्च करेंगे तो ये देखिए 3 ऑप्शन आ जा रहा है। क्योंकि हम 5 पैसे से ट्रेड करते हैं, आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये चीप सस्ता है, इस वजह से हम 5 पैसा और 0 आधार में ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्विटी, कैश, करेंसी, फ्यूचर, कमोडिटी और फिर उसके बाद देखिए फ्यूचर है ना ऑप्शन है। तो हम फ्यूचर पे क्लिक करते हैं। अब देखिए फ्यूचर में बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दिख रहा है आपको। तो हमें किस पे, हम आपको समझाते हैं टाटा मोटर्स पे। समझ जाते हैं कि टाटा मोटर्स हमें फ्यूचर में ट्रेड लेना है। तो टाटा मोटर्स अगर जो ही हम सर्च करेंगे, ये टाटा मोटर्स आ गया। देखिए दोस्तों, ये करंट प्राइस चल रहा है इसका 101 रुपये और हमें लगता है कि महीने के आखिरी तक में ये 110 रुपये तक का हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम जब इसको बाई करेंगे तो दोस्तों देखिए कि आपको ये कितने की लॉट है, 5700 की लॉट दिख रही है। 5700 की लॉट है और 101 की प्राइस चल रही है और हम कल क्या रहे हैं, इसका फ्यूचर बाई कर रहे हैं। तो फ्यूचर बाई करेंगे तो जो ही आप ये प्रेस करेंगे ऑर्डर, तो ये देखिए आपको कितना अमाउंट देना पड़ रहा है,
डिस्प्ले हो गया ना 5,75,700 रुपये। लेकिन ये आपको इतना नहीं देना है, आपको इसका 15 से 20% ये अमाउंट अकाउंट में रखना है, तब ये आप ट्रेड ले पाएंगे। अगर इतना भी रखते हैं तो भी ले लेंगे, बट अगर इससे कम होगा तो ये ट्रेड आप नहीं ले सकते हैं। तो ये ट्रेड कब आपका टारगेट अचीव करता है, जब आप 110 रुपये अगर ये हो जाता है, या 105 रुपये भी हो जाएगा, या 102 रुपये भी हो जाएगा, तो आप प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अगर ये जस्ट उल्टा हो जाता है, अगर वो वापस रिवर्स हो जाता है, 95 हो जाता है, तो वहाँ से आपको 5 × 6 रुपये का नुकसान होता है। 5 × 6 नियर अबाउट 30,000 का आपका नुकसान हो जाता है। तो इस केस में दोस्तों ये बहुत ही रिस्की है फ्यूचर। तो फ्यूचर में जैसा कि हमने कहा, यहाँ प्लेस ऑर्डर करेंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, तो हम इसको लेते नहीं हैं। इसी तरह दोस्तों हम आपको फ्यूचर में सेल का भी ऑप्शन बताते हैं। ये तो बाई का ऑप्शन बताया, अब ये सेल का ऑप्शन है। हमें लगता है कि ये 190 जाएगा महीने के आखिरी तक में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक उसी तरीके से प्राइस ले लेंगे अभी का, और ये प्राइस 101 लेते ही सेल पे ऑर्डर लगाएंगे, फिर अमाउंट आपके सामने अपीयर हो गया। और जो फिर क्या होगा, सेम केस, आपको 15 से 20% आपको कॉन्ट्रैक्ट मनी देना होगा, और आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बुक हो जाएगा। आप कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सेल कर देंगे। लेकिन उस केस में अगर ये 190 नहीं जाता है और ये 110 चला जाता है, तो आपका फंड जो है जीरो हो जाएगा। मतलब कि आपका 1.5 से 2 लाख रुपया जो है टोटली ज़ीरो हो जाएगा, आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्यूचर में काम ना करें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको फ्यूचर के बारे में समझाया। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। और अगर आपको 5 पैसा या जीरोधा का ऐप इंस्टॉल करना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जाएं, क्योंकि इससे आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।